नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सेशन में। और इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही शानदार मैं अपडेट लेकर के आया हूं अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से। आप सभी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लगातार अब इंतजार कर रहे थे कि एडमिट कार्ड को लेकर के सूचना आए और साथ ही साथ जो शेड्यूल जो है, क्योंकि उस टाइम पे ये बोला गया था पहले कि 17 से 21 तारीख के बीच में जो पेपर है वो आपके लगाए जाएंगे। अब पूर्ण जो शेड्यूल है वो अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से आ गया है। इस शेड्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसका पेपर कब लगेगा, जैसे कि L1 का कब लगेगा और जो लेवल 2 के अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनका पेपर कौन सी पारी में होगा, तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि अधीनस्थ बोर्ड ने अपना क्या किया, एक बार के लिए पैटर्न चेंज किया थोड़ा सा। जैसा आपने देखा 4th ग्रेड में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, कि उसमें थोड़ा सा पेपर जो सरल तरीके का आ रहा था जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही थी, तो वो बोर्ड ने चेंज किया। अब वो पैटर्न चेंज क्या इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। आपने जमादार का पेपर भी आपने देखा होगा और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो ये बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हमें जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके उनमें आपका क्या कुछ स्कोर आ रहा है और आपके कितना जो सेफ स्कोर है वो आपका होना चाहिए, इस बात पे भी इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, थर्ड ग्रेड जो भर्ती है इसमें हमारी तरफ से हमेशा आपको स्ट्रिक्ट न्यूज दी जाती है। और जो पिछले वाली थर्ड ग्रेड भर्ती के जो बच्चे जुड़े उन सभी को तो पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को, चाहे वो एग्जाम से पहले हो, चाहे एग्जाम के बाद में रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हो, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर के हो, सारी चीजें थर्ड ग्रेड को लेकर के अगर आप देखते हो, ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप चैनल से आप जरूर जुड़े। जो भी साथी चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। और साथ ही साथ जो शेड्यूल डालते हैं या कोई भी जो ऑफिशियल PDF आती है, फोटो आती है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं साथियों, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, थंबनेल आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है, एक तो शेड्यूल जारी का लिखा है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। एक हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और एक जो पेपर में जो बदलाव हुआ है, पैटर्न में जो बदलाव है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो साथियों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शेड्यूल क्या आया है इस बार। तो साथियों, ये आपके सामने शेड्यूल है, अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था उन्होंने कि हम एक बार के लिए जो शेड्यूल है वो हम जारी कर देंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एडमिट कार्ड हमारे कब जारी होंगे, क्या ड्रेस कोड वगैरह होंगे, इन बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये शेड्यूल दिया है, इसमें लिखा है 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का शेड्यूल डाला हुआ है। मतलब 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपकी एग्जाम। 17, 18, 19 और 20 को आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवा ली जाएंगी। इसमें हम बात करेंगे, आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहले दिया हुआ है लेवल 1 के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है? लेवल 1 के बारे में। और लेवल 1 का जो आपका जो एग्जाम लगेगा बच्चों, वो लगेगा 17 तारीख को। और 17 तारीख को कब लगेगा? ये आपका 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लगेगा। 10 बजे से 12:30 बजे तक आपका एग्जाम लगेगा लेवल 1 का 17 तारीख को। पहली पारी हो गई एक तरीके से। उसके बाद में हम जाते हैं लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले साइंस मैथ की। ये साइंस मैथ का दिया हुआ है और इसमें आपको 18 तारीख को एग्जाम लगेगा। 17 को सेकंड पारी में कोई भी एग्जाम नहीं है। 18 तारीख को मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में लगेगा साइंस मैथ वालों का। और ये आपका 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एग्जाम करवाई जाएगी। उसके बाद में आपकी सामाजिक विज्ञान की ली जाएगी, वो भी 18 तारीख को ही इवनिंग शिफ्ट में। सुबह तो 18 को साइंस मैथ वालों का, और सोशल स्टडी जो है SST, इसका एग्जाम लगेगा इवनिंग शिफ्ट में। और ये आपका शेड्यूल रहेगा 3 से 5:30 बजे तक। ठीक है, ये 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश का आ जाएगा लेवल 2 में। ये आपका एग्जाम लगेगा 19 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में और 10 से 12:30 बजे तक। उसके बाद में 19 को हिंदी का लगेगा और ये लगेगा आपको सेकंड पारी में 19 में और 3 से 5:30 बजे तक। उसके बाद में हम बात करें संस्कृत का लगेगा, ये 20 तारीख को सुबह लगेगा 10 से 12:30 वाली पारी में। और उसके बाद में जो आपकी दिया हुआ है लेवल प्रथम का था भी ये, ठीक है, ये लेवल प्रथम की जो संस्कृत की वैकेंसी आई हुई है ना, जिन्होंने शिक्षा शास्त्री से DLED कर रखा है, उनके लिए था ये एग्जाम। ठीक है, उनको यहाँ पे एग्जाम नहीं है 17 को। उनका एग्जाम कहाँ पे है? 20 तारीख को सुबह की शिफ्ट में 10 से 12:30 बजे तक। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट की जो वैकेंसी आ रखी है, इनका एग्जाम आपको है 20 तारीख को सेकंड पारी में। तो हम मोटे मोटे तौर पे हम बात करें कि जो सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं
लेवल 1 में जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, बीएसटीसी कर रखा है, उनका एग्जाम 17 तारीख को सुबह की शिफ्ट में लगना है। लेकिन जिन्होंने शिक्षा शास्त्री से बीएसटीसी कर रखा था, उनका एग्जाम लगेगा 20 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, साइंस मैथ वालों की हम बात करेंगे लेवल 2 में, तो उनका 18 तारीख को सुबह लग जाएगा, और एसएसटी की हम बात करेंगे तो इवनिंग शिफ्ट में लग जाएगा 18 को ही। उसके बाद में इंग्लिश का लगेगा, और हिंदी और इंग्लिश का दोनों 19 तारीख को पेपर हैं। इस प्रकार से शेड्यूल दिया हुआ है। और उसके बाद में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है बच्चों, कि आपका जो पहचान पत्र है ना, चाहे वो आधार कार्ड हो या आपकी वोटर आईडी कार्ड हो, जिसमें आपकी डीओबी लिखी हुई हो, अपने आपके पिता का नाम लिखा हो, आपका खुद का नाम हो और आपकी फोटो लगी हो, ऐसी आपके पास में कोई भी वैध जो आपकी आईडी प्रूफ है, उसके अंदर आपकी जो फोटो है ना, वो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो पहचान सकें। और एक हम मैं सीधी तौर पे कहूं तो पुरानी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी शक्ल वहां पे मैच होनी चाहिए, सीधी सी बात उनका ये कहना होता है। अब कई बार क्या है कि आधार कार्ड है, खास करके जो लड़के हैं उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है, जो स्कूल टाइम की फोटो होती है और उसके बारे में अभी तक वही है, तो पहचानने में मुश्किल सामना करना पड़ता है। उसके बाद में वो चेहरा मैच नहीं होता, तो इसीलिए जिनकी फोटो मैच नहीं हो रही है वो चेंज करवा लेना। बाकी 3 सालों का कोई ये नियम नहीं है कि पता चल जाता है ये तो 3 साल पुरानी फोटो है या नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, ये थोड़ी सी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपके जो प्रवेश पत्र कब जारी होंगे, ड्रेस कोड क्या होगा, इसको लेकर के इन्होंने ये बोला है कि हम आपको समय पे अपडेट दे देंगे, क्योंकि अभी तो समय काफी बचा हुआ है। और एडमिट कार्ड आप सभी को पता है आजकल बोर्ड ने 3 से 5 दिन पहले जारी करता है, तो यहीं पे आपके एडमिट कार्ड होंगे। मतलब 17 तारीख को एग्जाम है, तो लगभग हम 12 से मान सकते हैं कि 12 या 12 के बाद में एडमिट कार्ड आपके जारी किए जाएंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ड्रेस कोड को लेकर उन्होंने यही बोला है, आगे वाले पेज पे मैं दिखा देता हूं, इसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि ड्रेस कोड को लेकर हम अपडेट दे देंगे। ठीक है, ये तो था शेड्यूल को लेकर के। उसके अलावा साथियों, हम सिर्फ स्कोर पे बात करें उससे पहले आप सभी तैयारी अच्छे तरीके से आपकी हो चुकी होगी, आपने सिलेबस भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा, और आपने बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट दे दिए होंगे जो टास्क बेस्ड हो, जो आपको छोटे छोटे पोर्शन में दिए हो। लेकिन इस वक्त में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है फुल लेंथ टेस्ट की, जिसमें 150 क्वेश्चन हो, और वो 150 क्वेश्चन उस पैटर्न के हो जो पैटर्न आपके एग्जाम में आए। तो इस प्रकार से अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, क्योंकि समय कम है आपके पास में, तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना, उस पे लेवल 1 की मैं बात करता हूं, लेवल 1 की भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो लेवल 1 के लिए 15 संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, टास्क बेस्ड नहीं है, सारे के सारे 15 जो टेस्ट है ना, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, और उसी तरीके से इनको डिजाइन किया गया जो आपका पैटर्न अभी अधीनस्थ बोर्ड पूछने वाला है। और ये 15 टेस्ट आपको मात्र और मात्र 51 रुपए में मिलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही कम शुल्क है। और इसमें भी आपको एक फायदा मिलेगा कि आप सभी को पहला टेस्ट मिलेगा इसमें फ्री, मतलब आपको ये पैसे लगाने नहीं है, पहले ही आप वो टेस्ट दो फ्री वाला, उसके बाद में लगे कि यार वास्तव में मेहनत की गई है इन टेस्ट के अंदर, तो आप निश्चित तौर पे आप बाई करें, उसके बाद में आप ज्वाइन कर लेना। आप क्या करोगे, एप्लीकेशन है हमारी यूट्यूब चैनल का, जो नाम है विकास चौधरी ऑफिशियल, नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, या मैं कमेंट सेक्शन के लिंक में दे दूंगा, तो यहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 51 रुपए में। इसी के साथ में जो बच्चा लेवल 2 का है, एसएसटी का और साइंस मैथ का, जो दोनों जो बच्चे हैं, इनके लिए भी 15-15 टेस्ट डिजाइन किए हमने। इसी प्रकार से एसएसटी का भी एक टेस्ट फ्री है और साइंस मैथ का भी एक टेस्ट फ्री है। 15 टेस्ट इनमें हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित हैं, और ये टेस्ट भी आपको कितने रुपए में मिल जाएंगे, 51 रुपए में भी ये टेस्ट भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन पे आप जाएं और इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बच्चे के पास में अंतिम समय में अगर किसी भी प्रकार का कोई नोट्स वगैरह नहीं है, कोई भी आपके पास कंटेंट अगर नहीं है, तो वो भी हमने हैंड रिटन नोट्स हमने तैयार करवाए थे, वो हमने अपलोड कर रखे हैं। तो उसके लिए भी एक 499 रुपए का पीडीएफ कोर्स है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये जो 15-15 जो टेस्ट है ना, ये आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। और इसके अलावा टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो यहां से आप जो आप देखते हो ना, शैक्षिक परिदृश्य के फ्लैगशिप योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं,
NEP, RT एक्ट वगैरह सारी चीजें, चाहे वो मनोविज्ञान हो, सारी चीजों के हमने नोट्स उपलब्ध करवाए हैं। तो आप निश्चित तौर पे आप ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हो और तुरंत आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि समय नहीं बचा है आपके पास नोट्स बनाने का। ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे थे शेड्यूल की, तो ये मैंने बता दिया है आपको, इस प्रकार से रहने वाला है। और अब हम बात करें, हमारा जो मेन जो आपके जो मन में डर एक है कि मेरा पेपर किस प्रकार से आएगा, मैं कितने % अटेंड करके आऊं और मैं किस प्रकार से पेपर को हल करूं और कितने % मैं हल कर लूं कि अटेंड करके आ जाऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए और कितने % मेरे सही होने चाहिए। तो साथियों, पहले तो देखो, किसी भी पेपर के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो साथी मेरे से पिछली भर्ती के अंदर जुड़े उन सभी साथियों को पता होगा कि मैंने वीडियो डाला था एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही डाला था। उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे सभी शिक्षक साथी जितने भी हैं वो सब के सब बोल रहे थे कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो आपको 110 से पार आपको करके आने पड़ेंगे %। उस टाइम मैंने ये कहा था सभी बच्चों से जो मेरे जो वीडियो देख रहे थे कि बच्चों 100 के आसपास अगर किसी बच्चे के % सही हो रहे हो तो आप निश्चित तौर पे आप गलती मत कर देना, ज्यादा % अटेंड करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग मत करवा लेना। 100 के आसपास हो तो वहां पर आप अपने आप को सेफ समझे। तो आज भी इसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो साथियों, एक तो सबसे पहले ये है कि जो आपका लेवल जो है ना, ये बोर्ड ने बोला है कि इसमें आपका बदलाव करेंगे हम। तो ये जमादार जो भर्ती है ना, जमादार, इसमें आपको देखने को मिला। अब ये कहोगे कि सर जमादार वाली जो वैकेंसी है, इसमें जो पेपर लगा, इसमें क्या बदलाव हुआ है? एक तो आप देखते हो पटवारी का पेपर, ठीक है, पटवारी का आप देखते हो, 4th ग्रेड का आप देखते हो, वीडियो का पेपर आप देखते हो। इनको अगर आप देखोगे, चाहे वो पशु परिचर हो, जेल प्रहरी हो, इनको अगर आप देखते हो ना, तो RSSB के बोर्ड जो क्या कर रहा है, इसमें आपके लिए सीधे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे से पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने जिले हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लिया, सीधा आपको उत्तर बताना है। लेकिन जमादार भर्ती के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया है कि कुछ पैटर्न में बदलाव किया और उसमें आपको क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसमें आपको 4 फैक्ट दे दिए, ठीक है, 4 फैक्ट बना के दिए, ठीक है, और इनमें से आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से सत्य कौन से हैं, असत्य कौन से हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी बढ़ा दी है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, ठीक है। मतलब आपको सीधी सी बात यह है कि आप हल्दी घाटी का जो युद्ध याद कर रहे हो, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके फैक्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका हो सकता है प्रश्न आपको गलत हो जाए। उसी प्रकार से आप कल्चर में लेके चलते हो, तो कल्चर में आप जैसे कोई भी आभूषण आप पकड़ते हो, ठीक है, कोई भी आप दुर्ग पकड़ते हो, किसी देवता का आप जो लोक देवता उनको आप याद करते हो, जैसे तेजा जी के बारे में आप याद करोगे तो तेजा जी के बारे में आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए, तब जाके प्रश्न आपका सही होता है। इसी प्रकार से आपको 3rd ग्रेड भर्ती में मिलेगा। पहले क्या हो रहा था कि आपको तेजा जी के बारे में जब पूछा जा रहा था, ये पूछ लिया जन्म कहां हुआ, मेला कहां भरता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मेला भरता कब है। लेकिन अब जो पैटर्न है ना, उसके बारे में ये संभावना है, क्योंकि जमादार में ऐसा हुआ है, उसमें आपसे ये 4 ऑप्शन देकर के पूछे जाए कि तेजा जी का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, मेला कब भरता है। इस प्रकार से आपको फैक्ट याद करने पड़े। तो पहले की तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। और अब ऐसा नहीं है कि अलग से पूछे जाएंगे, कई प्रश्न वही है, लेकिन उसी एक प्रश्न में आपको 4 आपसे जवाब पूछ लिए जाएंगे। तो ये पैटर्न की में बदलाव है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भी मैं मैटर कहीं और से पढ़ करके आऊं। नहीं, जो आप रेगुलर पढ़ रहे थे वो पढ़ो, लेकिन आप फैक्ट के साथ में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सीधे उन प्रश्नों को उठा लो आप, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। पेपर में स्तर में तो बदलाव बस इतना सा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि तो सर फिर अब सेफ स्कोर क्या होगा। तो देखो, पहले तो कोई भी जो एग्जाम लगती है ना हमारी, उसके बारे में कभी भी हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी 3rd ग्रेड जैसी जो भर्ती होती है और आप सभी की भावनाएं रहती हैं कि हम क्या करें, तो आज के टाइम में अगर पेपर आपको लगे कि जमादार की तरह आया है या पेपर वास्तव में ठीक लग रहा है, क्योंकि आप तैयारी करके जाते हो,
ठीक है, तैयारी आप करके जाते हो और आपको लगे कि वास्तव में यार पेपर तो अच्छा है, तो 70% के आसपास अगर आपके बन रहे हो ना, तो आप अपने पेन पे आप लिमिट लगाने की कोशिश करना कि आप बहुत ज्यादा अटेंड मत करो और आप नेगेटिव में मारे ना जाओ। इस चीज का आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये बताया जा सकता है पहले तो। बाकी आप किसी भी कोचिंग के आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं या जो मेरे जो एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज चल रहे उसमें जो बच्चे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, कहीं पे भी आप दे रहे हो, तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मैटर पढ़ रखा है तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कोचिंग का या किसी भी शिक्षक साथी ने जो पेपर बनाए, या मैं मेरे पे उदाहरण ले लेता हूं कि किसी को लगे कि हम पेपर बनाने वाले वो नहीं है जो अधीनस्थ बोर्ड ने बनाया है। अगर किसी भी, मैं ये एक उदाहरण लेके मैंने मेरे पे बताया है कि कहीं पे भी आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपके नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपने मैटर पढ़ा है, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि वो कहीं ना कहीं कंटेंट है वो या तो थोड़ा ज्यादा हार्ड है, या आपसे वो चीजें पूछी जा रही है जो आजकल एग्जाम में नहीं आ रही है, या नए प्रश्न ज्यादा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके सेफ स्कोर के बारे में। उसके बाद हमने शेड्यूल पे बात कर ली हमने कि ये आपका शेड्यूल हुआ है, और पैटर्न पे हमने बात कर ली। तो इन्हीं चीजों पे अपना जो वीडियो सेशन आज का था। और आप टेस्ट सीरीज आप जरूर आप फायदा उठाना, क्योंकि आपके लिए एक टेस्ट तो बिल्कुल फ्री है, तो ये तो आप निश्चित तौर पे दे सकते हो L1 के साथ ही, और लेवल 2 साइंस मैथ और SST के आप दे सकते हो। बाकी आप एप्लीकेशन आप स्टार्ट करोगे तो आप निश्चित तौर पे टेस्ट अगर फ्री वाला दोगे तो आप ज्वाइन भी करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार से हमारी मेहनत की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और सभी साथियों के पास में शेयर कर देना। धन्यवाद।